मैं कमलेश्वर शर्मा अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स में टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स, यूनिट 6। टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th यूनिट 6। आप यदि पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल से कनेक्ट रहें और आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप इसे अंत तक देखिए ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1। इसका स्टेटमेंट है, इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ if angle POI is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3 then find C। एक बार फिर से देखें स्टेटमेंट, ये इसमें साथ में डायग्राम भी है। इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये एक्स वाई और ये एम एन ये यहाँ ओ पर इंटरसेक्ट करती है। इफ एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई ये आप देख रहे हो, ये निशान दिया हुआ है रेक्टेंगल का एक तरह से। पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 है एंड ए रेशियो बी मीन्स दिस एंगल और दिस एंगल, इन दोनों का जो रेशियो वो 2:3 है। देन फाइंड सी, ये सी हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज गिवन। तो गिवन मैंने लिखा है फ्रॉम फिगर से एक्स वाई एंड एम एन लाइन्स इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई दिस एंगल 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी is equal to 2:3। तो A ratio B is equal to 2:3। so this step is complete। now next step is to find, हमें इसमें फाइंड करना है। तो इसको मैंने लिखा टू फाइंड, हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। C मीन्स ये एंगल। so अब मैं लिखूँगा अगला स्टेप इज सॉल्यूशन। सो और नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा है, देखो बिकॉज एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री ये गिवन है। एंगल पी ओ वाई हम देखते हैं, ये पी ओ वाई 90 डिग्री गिवन है, ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है गिवन में। सो एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 बिकॉज ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई, इसलिए मैंने लिखा है जो पी ओ एक्स है वो भी 90 होगा। पी ओ एक्स इधर वाला जो एंगल है, रीजन क्या दिया है, बिकॉज ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई, क्योंकि ओ पी जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि ये एंगल 90 गिवन है तो इसको हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं। एंड पी ओ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये जो पी ओ एक्स एंगल है ये 90 भी है और इस एंगल में ये 2 एंगल आते हैं, एक तो ये यहाँ तक का एंगल ए है और ये यहाँ तक का एंगल बी है। तो इसको हम लिखेंगे एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये स्मॉल लेटर से यहाँ दिए हुए हैं, गिवन है। सो एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी है और एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड बिकॉज ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 ये गिवन है, ये क्या है गिवन। सो हमने क्या किया, लेट मान लिया, सपोज कर ले, लेट ए को मान लिया हमने 2x, क्योंकि इसका रेशियो 2 में था तो इसको 2x मान लिया, और b को हमने मान लिया 3x क्योंकि इसका 3 रेशियो था। तो a को मान लिया 2x और b को मान लिया 3x। सो अब क्योंकि a और b का जो सम है वो 90 है यहाँ, तो a की जगह हम 2x लिखेंगे और b की जगह 3x लिखेंगे। तो इक्वेशन में जाएगी 2x + 3x इज इक्वल टू 90 और ये ऐड हो जाएंगे तो 2x + 3x इज इक्वल, ये हो जाएगा 5x। सो इक्वेशन में जाएगी 5x इज इक्वल टू 90 और 5 जो इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो x इज इक्वल टू 90/5 दैट इज 18। इसे 5 को काटेंगे तो 18 वैल्यू आ जाएगी x की। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, a को हमने क्या माना था 2x, तो x की जगह 18 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 18 दैट इज 36। तो a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री एंड b की वैल्यू हमने मानी थी 3x, तो x की जगह 18 रखेंगे तो 3 × 18 ये हो जाएगा 54। तो ये दोनों एंगल आ गए a 36 और b 54। सो एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू, जो पी ओ एक्स है वो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमने ए प्लस बी मानी हुई है, यहाँ डायग्राम में है ये। सो 36 + 54 इज इक्वल टू 90 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। सो एंगल बी इज इक्वल टू 54 है बिकॉज एम ओ एन इज ए लाइन। आप डायग्राम में देख सकते, मैंने लिखा है बिकॉज एम ओ एन इज ए लाइन। डायग्राम में देखिए एम ओ एन एक लाइन है, ये पहले गिवन है, तो लाइन है तो इसका मतलब होगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है। तो इस पर जो एंगल बने हुए हैं बी यहाँ और सी यहाँ इस लाइन पर नीचे की तरफ, तो ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। तो इन दोनों का जो सम है वो b + c इज इक्वल टू 180, इसको मैंने लीनियर पेयर लिख दिया। सो एंगल c इज इक्वल टू 180 - b, ये b इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
तो 180 माइनस बी की वैल्यू हमने 54 फाइंड कर लिए पहले, बी ये यहाँ दिया 54, तो 180 माइनस 54, तो इसी की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री, और इसमें हमें सी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ आज का। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन, तो इसका स्टेटमेंट है, ये डायग्राम साथ में गिवन है। इन फिगर लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ये देख सकते हैं आप, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ। इफ एंगल पी ओ आर आप देखें पी ओ आर, दिस एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू दिस एंगल, इस एंगल का और इस एंगल का जो रेशियो है वो 5:7 है। दिस एंड दिस एंगल का रेशियो 5:7 है। फाइंड ऑल द एंगल, सभी एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। अब हम आवर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, दैट इज गिवन। तो गिवन है फ्रॉम फिगर से लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये वही लिख दिया जो कि स्टेटमेंट भी था। एंड एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, ये भी एज इट इज दिया है, यूं का यूं लिख दिया मैंने। अब आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ऑल एंगल्स या वैल्यूज ऑफ ऑल एंगल्स, दैट इज इनको मैंने एंगल के रूप में लिखा है, एंगल पी ओ आर, एंगल आर ओ क्यू, एंगल क्यू ओ एस, एंगल एस ओ पी। तो पी ओ आर कहाँ है आप देखेंगे, पी ओ आर दिस एंगल आर ओ क्यू दिस एंगल क्यू ओ एस, यहाँ से क्यू ओ एस ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल एस ओ पी ये यहाँ से यहाँ तक, ये चारों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। सो अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करेंगे, हम हल करेंगे इसका। तो मैंने लिखा बिकॉज पी क्यू एंड आर एस आर टू लाइन्स, पी क्यू एंड आर एस आर टू लाइन्स, देख सकते हैं आप, पी क्यू एंड आर एस टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट ओ, जो ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये वहीं से लिखा है मैंने, गिवन में से या स्टेटमेंट्स में से आप कह सकते हो। एंड एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7, ये उनका रेशियो दिया हुआ है, किसका, पी ओ आर एंगल का और एंगल आर ओ क्यू का। तो पी ओ आर दिस एंगल और आर ओ क्यू दिस एंगल, इसका और इसका रेशियो दिया है 5:7। तो यहाँ से मैंने मान लिया है, सपोज कर लिया है, तो इसको मैंने लिखा है सो लेट एंगल पी ओ आर को मैंने मान लिया 5x, क्योंकि इसके पी ओ आर का रेशियो 5 था, तो पी ओ आर को मैंने 5x मान लिया। एंड एंगल आर ओ क्यू को मैंने मान लिया 7x, क्योंकि इसका रेशियो जो है यहाँ 7 था, तो इसको मैंने एंगल आर ओ क्यू को 7x। तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x। एंड बिकॉज एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है, तो मैंने लिखा है एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180, और इसको मैंने रीजन दे दिया लीनियर पेयर। डायग्राम में देखेंगे एंगल पी ओ आर दिस एंगल यहाँ से यहाँ तक का, और एंगल आर ओ क्यू यहाँ से यहाँ तक का, तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये पी क्यू लाइन पर एंगल बने हुए नीचे की तरफ, तो दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, इसलिए इनका जो सम है वो 180 होगा, इसका रीजन मैंने दे दिया लीनियर पेयर। अब पी ओ आर और आर क्यू को मैंने जो मानना था, यहाँ पी ओ आर को 5x माना था, तो इसके जगह 5x लिख दिया, और आर ओ क्यू को 7x माना था, तो प्लस आर ओ क्यू की जगह प्लस 7x लिख दिया, इज इक्वल टू 180 एज इट इज आएगा। तो इक्वेशन बन गई 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 12x, और 12x इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 12, इधर जाके 180 को डिवाइड करेगा, और 12 से 180 को डिवाइड करेंगे, काटेंगे, कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 15, तो x की वैल्यू होगी 15। अब एंगल पी ओ आर को हमने 5x माना था, तो x की जगह 15 लिखेंगे, तो 5 × 15 ये हो जाएगा 75, यानी पी ओ आर जो है वो 75 आ गया। एंगल आर ओ क्यू को 7x माना था, तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 15 जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो 7 × 15 ये हो जाएगा 105। तो एक एंगल आ गया 75 और एक एंगल आ गया 105। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एंगल आ गया हमारा पी ओ आर 75 और ये आर ओ क्यू आ गया 105। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। बिकॉज एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ एस, वर्टिकली ऑपोजिट लिखा है मैंने, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ एस, डायग्राम में देखेंगे आप, पी ओ आर ये एंगल इज इक्वल टू क्यू ओ एस, ये एंगल, यानी ये और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ऊपर, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, इनके शीर्ष जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो क्योंकि एंगल पी ओ आर की वैल्यू हमने 75 फाइंड आउट कर ली, तो पी ओ आर जो क्यू ओ एस एंगल के इक्वल है, सो एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये हमारा तीसरा एंगल आ गया। अब आगे फिर मैंने लिखा बिकॉज एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ पी, वही वर्टिकली ऑपोजिट दूसरा पेयर है, एंगल आर ओ क्यू और एंगल एस ओ पी। तो एंगल आप देखेंगे डायग्राम में आर ओ पी दिस एंगल, और दूसरा एंगल मैंने लिखा एस ओ पी दिस एंगल।
ये भी उसी प्रकार से इनके वर्टेक्स अपोजिट हैं, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये भी रीजन वही लिखा है, एंगल आर ओ के इज इक्वल टू एंगल एस ओ पी, दैट इज वर्टिकली अपोजिट। और बिकॉज एंगल एस ओ पी हमने पहले फाइंड आउट कर लिया, एंगल एस ओ पी, दिस इज नॉट एस ओ पी, दिट इज आर ओ क्यू, आर ओ क्यू एंगल, इसको यहाँ से एक बार कैंसिल कर दें, बिकॉज एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 105, ये हम पहले फाइंड आउट कर सके, एंगल आर ओ क्यू, ये यहाँ देखिए आप, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 105, सो आर ओ क्यू 105 है, सो एंगल पी ओ एस या एस ओ पी इज इक्वल टू 105। तो ये हमारे चारों एंगल आ गए, इनको मैंने बारी बारी से एक बार लिख दिया, एंगल पी ओ आर 75, एंगल आर ओ के 105, एंगल क्यू एस इज इक्वल टू 75 और एंगल एस ओ पी इज इक्वल टू 105, ये चारों एंगल, ये हमारा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल से कनेक्ट रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए और चैनल से कनेक्ट रहने के लिए और अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ऑब्टेन करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।